हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है वासुदेव कुलकर्णी और मैं मार्केट में गए 4 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग का काम करता हूँ। सो आज का वीडियो होने वाला है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मैंने रिसेंटली जो 75 ट्रेडिंग डे चैलेंज कंप्लीट किया है। सो ये इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मैंने कैसे सेटअप्स पे काम किया है, क्या मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज थे, कितने मेरे हाईएस्ट प्रॉफिट्स थे, कितने मेरे हाईएस्ट लॉसेस थे। सो इन सब के बारे में आपको डिटेल इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये चैलेंज 4 महीने में कंप्लीट किया है। तो आप सबको डाउट आया होगा कि 75 डेज और 4 महीने का क्या रिलेशन है। सो मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। सो मैंने ये चैलेंज स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे कंप्लीट किया है। सो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपका ट्रेड एक दिन से लेके 4 दिन या 5 दिन भी कंटिन्यूस रह सकता है। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हुए मुझे 4 मंथ लगे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे मेरे परफॉर्मेंस थे, कैसे मैंने ट्रेड किया और सब कुछ। तो ये रहा मेरा कोटक न्यू का प्लेटफॉर्म जिससे मैं डेली ट्रेड करता हूँ। सो इसी अकाउंट से मैंने 75 ट्रेडिंग डे चैलेंज कंप्लीट किया। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे, ये कुछ मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। सो निफ्टी बीज, आई टी बीज, बैंक बीज, इन सब में फ़िलहाल ये मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे 6-7 महीने पहले। सो अभी 6-7 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट 17.50% का आर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये एस आई पी मोड पे मेरी इन्वेस्टमेंट है। ये मंथली बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट एक अमाउंट तीनों इंडेक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो जो 75 ट्रेडिंग डे चैलेंज में मैंने कंप्लीट किए थे, तो मेरा इनिशियल कैपिटल तब मैंने स्टार्ट किया था तो 70,000 था और मैंने जब एंड किया तो ऑलमोस्ट 4,06,000 समथिंग का प्रॉफिट जनरेट किया था। सो ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है 581% का आर ओ आई। 581% का आर ओ आई जनरेट किया मैंने 75 डेज ट्रेडिंग। सो ये 4 मंथ के अंदर मैंने कंप्लीट किया। तो इसमें आप देखोगे कि मैंने प्योरली स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स पे फॉलो किया। सो मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन और मोमेंटम चेस करता हूँ मैं। सो मोमेंटम चेस करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक रिदम में और एक कम समय में इजी ट्रेड, इजी एंट्री और इजी एग्जिट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपका स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी भी अगर होता है तो कोई इशू नहीं है उससे, कि आपको इजीली मोमेंटम आपको एग्जिट मिल जाता है। और जब मोमेंटम एग्जिट मिलता है तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने पर्टिकुलर ऑप्शंस या पुट या कॉल लेने के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर आरओआई भी अच्छा जनरेट होता है। ओके, तो रिसेंटली आप देखोगे कि मैंने जो सेटअप्स ट्रेड किए वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन सेटअप से। तो जैसे ही कुछ कंसोलिडेशन फेज आता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट के ऊपर भी मैंने अर्ली एंट्री लेने के बाद ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिए। और उसके बाद जब वही स्टॉक सेम जब रिटेस्ट करने के लिए आता है और जब रिटेस्ट पे वो कुछ बुलिश कैंडल्स बने थे तो उस फेवर में फिर से मैं उसी स्टॉक में सेम स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेता हूँ। सो मेरा मेन मोटो या फिर आप बैकबोन बोल सकते हो इस 75 डेज में कि मैं सिंगल स्टॉक पे ऑलमोस्ट 3 से 4 बार ट्रेड लेता था। सो उस ट्रेड के पीछे लेने का कारण ये है कि मुझे ज़्यादा स्टॉक ट्रेड या मुझे ज़्यादा स्टॉक जो है वो फिल्टर करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगता था। सो कोई भी अगर लेट से फॉर एग्जांपल मैं 10 स्टॉक्स फिल्टर कर लेता हूँ तो वो 10 स्टॉक में मुझे ऑलमोस्ट 30 to 40 ट्रेड्स मिल जाते थे, क्योंकि पर स्टॉक मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेड आराम से देता था। तो वो ट्रेड्स में कैसे लेता था, फॉर एग्जांपल कुछ कंसोलिडेशन हो तो उस ब्रेकआउट के पहले जब अर्ली एंट्री रहती थी तो तब मैं लेता था। तो वो एक ट्रेड हो गया। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद फिर से जब ट्रेड लेता था तो और एक ट्रेड बनता था। उसके बाद जब भी वो रिटेस्ट पे आता था ब्रेकआउट का और तब बुलिश कैंडल बनाता था मैं फिर से ट्रेड लेता था। तो ऐसे ये मेरा बैकबोन था और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सिंपली ज़्यादा स्टॉक फिल्टर करने के पीछे मत भागो। कुछ ज़्यादा जो मोमेंटम वाले स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप जब भी वीक क्लोज होगा तो आप सारे इंडेक्सेस देखना वीकली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी, निफ्टी 50, निफ्टी फार्मा, एनर्जी सेक्टर, जो भी मेजर इंडेक्सेस है वो सब सैटरडे को देखना और वीकली बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव है निगेटिव, या फिर आप इंडेक्स भी कुछ कुछ ब्रेकआउट्स देते हैं। तो जब इंडेक्स ब्रेकआउट देते हैं तो आपको इंडेक्स के बेसिस पे समझ आएगा कि हाँ ये एनर्जी इंडेक्स है, तो इस बेसिस पे आपको आरईसी, टाटा पावर, पीएफसी, ऐसे सब एनर्जी स्टॉक्स फिल्टर हो जाएंगे इनडायरेक्टली। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स आप ढूंढ सको। सिंपली आप इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स के बेसिस पे आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। सो ऐसे ही मैंने
एनालिसिस और ऐसे ही, ये मेरी बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजीज के ऊपर ही मैंने ये आरओआई जनरेट किया है। तो ये काफ़ी और काफ़ी सिंपल है, कुछ भी आपको रॉकेट साइंस करना नहीं है। आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हर फ्राइडे को जैसे ही मार्केट को वीक कंप्लीट होता है तो सैटरडे को आप देखोगे कि जो मेजर इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स और निफ्टी फिफ्टी, ये सब इंडेक्स देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा इंडेक्स मोमेंटम करने वाला है। सो अगले वीक के लिए आप उस इंडेक्स के जो टॉप 3-4 मोमेंटम वाले स्टॉक्स है उसी पे ध्यान देना है, और उन 4-5 में से भी 2-3 स्टॉक ही आपको मिल जाएंगे जो आपको कंटिन्यूस 5 से 6 ट्रेड आपको वो 2 ही स्टॉक्स देंगे। वो 4 से 5 ट्रेड्स अगर आपके अच्छे टाइम होते, सो आपको वो इतना पैसा बना के दे सकते हैं कि आपको 1-2 हफ्ते के लिए काम भी नहीं कर सकते आप, तो कोई इशू नहीं रहेगा। क्योंकि एक ऐसे, क्योंकि मेरे चैलेंज में मैंने कुछ ऐसे ट्रेड्स भी किए कि ऑलमोस्ट मेरे दिन का 50-50 हज़ार कभी कभी प्रॉफिट हो जाता था। तो उस केस में क्या होता था, फिर अगले 2-3 दिन मुझे स्विंग ट्रेड्स मिले भी या ना मिले, या फिर ऐसा भी केस होता था कि मुझे एट अ टाइम 7-7 8-8 पोजीशंस एक ही दिन में मिलती थी और पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाता था मेरा। उसके बाद आप देखोगे कि मेरे पास एग्जीक्यूशन के लिए भी फंड नहीं रहता था और कोई एग्जिट भी नहीं मिलता था। तो वो मैं सेम पोजीशन 4-4 5-5 दिन कंटिन्यूसली कैरी करता था, और फिर एक दो पोजीशन एग्जिट करते 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 फिर 1-2 हफ्ते ऐसे लगते थे। तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही होता है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ, जितने भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जो कैश बेसिस पे नहीं, जो एफ और डेरिवेटिव्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ऐसे ही काम होता है। क्योंकि एट ए टाइम 4 से 5 स्टॉक आपको मोमेंटम के लिए दिख जाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि 4-5 स्टॉक में एक अलॉटमेंट, एक 2-2 लॉट ओटीएम बाय करके आप चेस कर सकते हो। स्टॉक का जैसे ही मोमेंटम आता है तो आपका आरओआई ऑप्शंस के कॉल ऑप्शंस में भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही सब मैंने टैक्टिक्स और ट्रेंड लाइन और स्टॉक फिल्ट्रेशन की हेल्प से मैंने मेरा धीरे 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 कैपिटल ग्रो किया। तो मेरा, मैं आपको शेयर करूँगा कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 65,000 था। 65,000 मेरा 1 डे का मैक्सिमम प्रॉफिट था, और मेरा मैक्सिमम लॉस 1,02,000 का मेरा मैक्स लॉस था। तो इस केस में आप देखोगे कि मेरा मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 65,000 है और मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ है 1,02,000। ये मेरे मैक्सिमम है। तो फिर भी मैंने 581% का आरओआई जनरेट किया है। तो आप देख सकते हो कि आप देखोगे कि सर फिर आरओआर कितना होगा आपका। आरआर का मतलब ये नहीं है, सी मार्केट में 2 प्रकार के एक्यूरेसी पे आप ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट रहता है कि आपका लेट से विन विन रेशोज। विन रेशो का मतलब होता विन रेशो का मतलब होता है कि सिंपली आप देख सकते हो कि आपका 10th में से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा और 2 ट्रेड आपके लॉस हो गए, तो आपका विन रेशो हो गया 80%। ओके। और सेकंड केस होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी है 50-50% की, और फिर उस केस में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चाहिए 1:2। सो आप अगर 80% विन रेशो पे काम करते हो और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 या उससे भी थोड़ा कम है, फिर भी आपका ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा एट द एंड ऑफ 10 ट्रेड्स वो प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। सो मेरी कैटेगरी ये है, मैं पर्सनली इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ कि जिसमें मुझे 10 में से मेरे 8 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल होते हैं और 2 ट्रेड मेरे लॉस वाले होते हैं। बट ये 8 ट्रेड इतने अच्छे प्रॉफिट्स रहते हैं, अगर ये 2 ट्रेड में से एक ट्रेड में भी मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेट से आउट ऑफ द हैंड या आउट ऑफ द रिस्क जाके मुझे बड़ा लॉस हुआ, फिर भी मेरा ओवरऑल रिजल्ट है वो इम्पैक्ट निगेटिव नहीं रहता, वो पॉजिटिव में रहता है। तो ये मेरी साइकिल है और ये मेरी कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी होती है रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे। तो रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे होता क्या है, लेट से आपका 100 रुपये का रिस्क है, उस बेसिस पे आपको 200 रुपये का टारगेट क्लेम करना है। फिर उस केस में आपका फिर उस केस में आपकी एक्यूरेसी 40% या 45% या 50% भी होगी, फिर भी आपका आउटकम प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। तो ये 2 कैटेगरीज होती है जनरली ट्रेडर्स की। तो मैं कैटेगरी नंबर 1 में बिलोंग करता हूँ। सो इस केस में मेरे 8 ट्रेड्स ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल रहे। सो जब भी ड्रॉ डाउन फेज आया, जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन ऑलमोस्ट मुझे मेरी चैलेंज एंड होने वाली थी, सो इट वाज डे नंबर 73 और ऑलमोस्ट एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका था मेरा। तो ऑलमोस्ट 2 दिन पहले ही मुझे ये 1 लाख का लॉस एग्जैक्टली बजट दिन के अगले दिन हुआ। तो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या, बजट के दिन मैंने ऑलमोस्ट जब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल टू थोड़ा बेरिश क्लोजिंग दी, तो मैंने थोड़ी एग्रेसिवली पुट साइड की कुछ स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स में भी पोजीशंस ली थी। तो नेक्स्ट डे मार्केट
फॉर अनफॉर्चुनेटली गैप अप ओपन हुआ, उसके कारण मुझे बहुत हेवी लॉसेस हुए। सो वो मेरे कंट्रोल के बाहर थे। सो वो अनफॉर्चुनेटली मैं उस लॉसेस के लिए प्रिपेयर भी नहीं था, या फिर वो मेरे रडार या फिर फाइनेंशियल सिस्टम में भी नहीं थे कि मैं इतने लॉसेस कर पाऊँ ना। मेरा जब मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किए तो मेरा रिस्क था 60-70 थाउजेंड, और उसके बेसिस पे रिवॉर्ड भी मेरा ऑलमोस्ट 80-90 थाउजेंड का रिवॉर्ड था। बट वो ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार उस दिन मेरे एक्स्ट्रा लॉस हुए। इसके बावजूद भी मेरा ओवरऑल जो रिजल्ट आप देखोगे कि वो 581% आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेल शीट है, यहाँ पे आप देखोगे कि हर दिन का मैंने डाटा, ये कितने प्रॉफिट से कितने लॉस है, ये सब मैंने पूरे 75 डेज का डाटा यहाँ पे ये एक्सेल में किया है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा इनिशियल अमाउंट 70,000 था। टोटल अमाउंट ये 70,000 के बाद जो 71,000 का प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने 4,06,453 प्रॉफिट जनरेट किया। सो टेक्निकली आफ्टर 75 डेज माई कैपिटल स्टैंड वैल्यू ऑफ 4,76,453 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 581% आ रहा है ऑन दिस कैपिटल, और मेरा विन रेशो था 82%। सो इस बेसिस पे ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस था। ये सब प्रॉफिट से कौन कितने दिन, डे नंबर कौन से दिन पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये मैं एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप ओपन करके देख सकते हो कौन से दिन मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो चुका है। ओके, तो सिंपल बेसिस पे मैंने ये पूरा चैलेंज कंप्लीट किया। सो मेरा रूल नंबर 1 था कि मैं कंप्लीट कर सकूँ कि हाँ, मुझे ये मेरा यही टारगेट था कि मुझे मैक्स टू मैक्स डे मुझे प्रॉफिटेबल रहना है। और फॉर्चुनेटली हुआ क्या, उस 3 से 4 महीने में मार्केट भी थोड़ा सा बुलिश साइड पे मोमेंटम कर रहा था। बट आपको मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जब भी मार्केट बुलिश रहता है तो वो क्या करता है, मार्केट आज डे हाई पे क्लोज हुआ, अगले दिन गैप अप ओपन होकर कंटिन्यू चला जाता है, या फिर गैप अप ओपन होकर साइडवे चला जाता है। तो बुलिश मार्केट में कभी भी गलती से भी इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग मत करना। ओके, क्योंकि क्या है, आज कभी कभी मार्केट धोखा भी देता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, आज मार्केट हायर क्लोज देगा, अगले दिन गैप अप होगा, आप कंटिन्यूसली पोजीशन राइड करोगे और अचानक से एक दिन मेजर गैप डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपने आपने इस दिन जितना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20,000 आपको प्रॉफिट दिख रहा था, 2 दिन आपसे कैरी किए, अचानक से आपको ये टाइम डीके के कारण -10,000 भी दिखा सकता है। सो इंडेक्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि ये 75 ट्रेडिंग डेज चैलेंज में मैंने ऑलमोस्ट 85% मेरे ट्रेड्स स्टॉक्स ऑप्शंस में रहे, और 15% ट्रेड्स मेरे इंडेक्स बेसिस पे रहे। और वो 15 में से 10% ट्रेड्स मेरे ऑलमोस्ट जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट मूव देता था या सेलिंग साइड, तब मैंने लिए है। और 5% ही जब मार्केट बुलिश मूव देता था तो तभी मैंने इंडेक्स में ट्रेड किया है। सो मेरे 85% जो ट्रेड्स थे वो मेरे स्टॉक ऑप्शंस में थे। ओके, तो ध्यान रखना कि जब भी मार्केट बुलिश रहता है तो आपको इंडेक्स थोड़ा अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि इंडेक्स आपको अच्छा मुंह नहीं देगा। जब भी मार्केट सेलिंग प्रेशर में रहेगा तो आपको इजीली ट्रेड्स भी मिलेंगे और फास्ट पैसे भी बनने वाले हैं आपके ट्रेडिंग में। बट जब मार्केट बुलिश मोमेंट में रहता है तो आपको स्टॉक ऑप्शंस, या फिर जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा कि आपको इंडेक्स देखने हैं हर सैटरडे को, ये कौन सा इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है, उस बेसिस के ऊपर आपको स्टॉक सिलेक्शन करके फिर स्टॉक्स थ्रू आपको ट्रेड करना है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी भी आप इम्प्लीमेंट करोगे सीरियसली तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो ये मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये मैंने आपके साथ शेयर की, और मैंने ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करके प्रॉफिटेबिलिटी मेरे करियर में पाई है। सो आई विल जस्ट से कि आप भी एक बार ट्राई करके देखो, 2-3 महीने में आपको भी रिजल्ट अच्छे आएगा। और मैं और एक एक्सपीरियंस जो बिटर ट्रूथ आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, इंट्राडे जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप एक महीना प्रॉफिटेबल हो, दूसरा महीना प्रॉफिटेबल हो, फिर तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, आपको लॉसेस होते हैं। तो ये पूरा फिर 5 मंथ्स का आपका जो पूरा एफर्ट्स है ये थोड़ा सा ड्रॉ डाउन होने लगता है, और इसके कारण आपकी साइकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू अर्न 100 रुपीज़, उसके बाद आपको लॉस हुआ 90 रुपीज़, आपके पास प्रॉफिट बचा 10K। सो आप लोग आपको कहेंगे कि हाँ फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, नहीं, बट ये
₹10 में आपका खर्चा पानी होने वाला है कि नहीं, आपके डेली नेसेसिटीज़ मीट होने वाले हैं कि नहीं, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो जाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं पर्सनली अभी अवॉइड करने लग गया हूँ, ऑलमोस्ट गए 8 महीने से। मैंने मेरी जर्नी इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट की थी। मैं इस 2 से 3 साल ऑलमोस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में रहा। ऐसा नहीं कि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनाया, बट मैंने बहुत कंसिस्टेंटली जो पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझसे बन नहीं पाया, क्योंकि आई फिगर्ड इट आउट कि ये इंट्राडे वाला जो सिस्टम है ये ज़्यादा लॉन्गर टर्म के लिए यूज़फुल नहीं है, शॉर्टर टर्म के लिए ठीक है। सो मैं धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट होने लगा, और स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट होने के बाद जैसे ही मेरी थोड़ी मास्टरी हुई, सो आई टुक दिस चैलेंज, और ये चैलेंज ने मुझे एक आउट परफॉर्म करके मेरी जो ट्रेडिंग करियर है उसको अपलिफ्ट करके रख दिया है। सो जो भी लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल सकता हूँ, सो आप एक बार 1 2 3 महीने के लिए इंट्राडे से पॉज लेके स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाओ, और जो मैंने स्ट्रैटेजी इस वीडियो में शेयर की है तो वो आप इम्प्लीमेंट करके एक बार देखो, आपको 110% रिजल्ट मिलने ही मिलने वाले। सो यही मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। और अगर आपको मेरे पर डे का जो मैंने अकाउंट का P&L स्टेटमेंट दिखाया, मेरे प्रॉफिट्स लाइव दिखाए वीडियो शूट करके, तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड किए है मेरे रील थ्रू, तो उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, जिससे आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके प्रोफाइल पे जाके आपको पूरी चैलेंज के सब एक एक दिन का वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो उसमें लाइव अकाउंट मैंने शो किया है। इस प्लेटफॉर्म पे या इस रिकॉर्डिंग में मैंने मेरे P&L स्टेटमेंट शेयर ना करने के लिए मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस की बातें ये मैं सोशल मीडिया पे ओपनली नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि ये इनकम होता है। इनकम आप लोग एक्सप्लोइट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक प्रूफ के तौर पे एक एक्सेल शीट बनाया है, और आपको फिर भी लगता है कि हाँ ये एडिटेड होगा या फिर कुछ भी होगा, सो आपको लाइव वीडियोस तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर रहा हूँ, और एक्सेल शीट को भी अटैच कर रहा हूँ मैं। सो आई होप आपको एंटायर वीडियो फ्रूटफुल लगा हो। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहे, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगता है तो आप सिमिलर कम्युनिटी के साथ शेयर भी कर सकते हो। और आपको मेरे 75 डेज पूरे एक एक दिन का एक शॉर्ट वीडियो देखना है, जिसमें मैंने रियल P&L स्टेटमेंट भी शो किया है, तो आपको वो सब वीडियोस इंस्टा रील के थ्रू मेरे इंस्टा अकाउंट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। थैंक यू।